देश में कोविड के दैनिक मामलों में करीब 30 लाख की गिरावट। 24 घंटे में आए 3,23,000 से ज्यादा नए केस। मौत के मामलों में मामूली गिरावट। 24 घंटे में 2,771 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना के करीब 48% मामले 5 राज्यों से। अकेले महाराष्ट्र से 15% केस। देश में कल अस्पतालों से करीब 2.5 लाख लोगों को मिली छुट्टी। अब तक 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज जीत चुके हैं कोरोना से जंग। नए केस और डिस्चार्ज मरीज के बीच अभी भी भारी अंतर। देश में कोरोना के अभी भी करीब 29 लाख मरीज। कोरोना से जंग में ब्रिटेन से भारत पहुंची मदद। वेंटिलेटर और अन्य सामान लेकर पहुंचे विमान। कोरोना से जंग में भारत की मदद को सामने आए विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत आएगी 2600 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम। दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन की किल्लत से राजधानी को मिलेगी राहत। सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 4 कंटेनर में 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। भारी सुरक्षा में दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचेगी ऑक्सीजन की खेप। दिल्ली सरकार ने पहले ही तैयार कर रखे हैं टैंकर। वायुसेना ने दुबई से 6 ऑक्सीजन कंटेनर किया एयरलिफ्ट। पानागढ़ में होगी रीफिलिंग। बीएचईएल ने हरिद्वार यूनिट में शुरू किया ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद को मिलेगी ऑक्सीजन। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू। रोज 2000 सिलेंडर भरने की क्षमता। मध्य प्रदेश के धार में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट चालू। ऑक्सीजन संकट दूर करने की कोशिश। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। 3 गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। फोन पर हुई लंबी चर्चा। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर बात। वैक्सीन के कच्चे माल को लेकर भी चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का सहयोग के लिए जताया आभार। भारत का साथ देने के लिए किया धन्यवाद। मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा अमेरिका और भारत कोरोना को हराने के लिए एकजुट। एनएसए अजीत डोवाल ने रविवार को की थी अमेरिका के एनएसए जैक लुसिवन से बातचीत के बाद कच्चे माल पर लगी रोक को अमेरिका ने हटाया था। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। केंद्र से मांगा है निपटने का प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर दवाओं पर मांगा जवाब। वैक्सीन के तरीके और लॉकडाउन पर भी सवाल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग का बड़ा बयान। कहा अब घर में भी मास्क लगाने की नौबत। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा भय ना फैलाएं, इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लोगों से अपील। कहा रेमडेसिविर को लेकर डर का माहौल ना बनाएं। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। 380 लोगों की महामारी से गई जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में करीब 20,000 केस। स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचा कोरोना। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण पॉजिटिव। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा। अग्रसेन अस्पताल की नर्स गिरफ्तार। दिल्ली के अशोका होटल में बना कोविड केयर सेंटर। संक्रमित जजों का होगा इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट। एक दिन में 48,700 नए केस। करीब 20,000 केस कम हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 524 लोगों की मौत। एक्टिव केस 6,74,000 से ज्यादा। मुंबई में घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 3,876 केस। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 70 लोगों की मौत। संक्रमण दर 14% के करीब। महाराष्ट्र में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को लगा है कोरोना का टीका। सरकार का हर दिन 6 से 7 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,500 से ज्यादा केस। 249 लोगों की मौत। यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक नए मामले। 4,566 नए केस आए। यूपी में लगातार बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की संख्या। एक्टिव केस 3 लाख के पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा। बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं। सीएम योगी बोले कुछ लोग अफवाह फैलाकर डर
पैदा कर रहे हैं, कहा नहीं होने दी जाएगी कोई कमी। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,438 नए मामले, 84 लोगों की मौत। राजस्थान में एम्बुलेंस और शव वाहन के लिए किराए फिक्स, पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए। राजस्थान सरकार के कोरोना से मौत पर ससम्मान अंतिम संस्कार का किया ऐलान, नगर निकायों को सारे खर्च उठाने का आदेश। राजस्थान में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने की बैठक, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी पर केंद्र को लिखी चिट्ठी, 3 मंत्री जाएंगे दिल्ली। राजस्थान के धौलपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक गिरफ्तार, 9 दूसरे लोगों को भी जाना पड़ा हवाला। गुजरात में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए केस। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 215 लोगों की मौत, कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा केस, 88 लोगों की गई जान। बिहार में फिर कोरोना के नए केस 11,000 के पार, एक दिन में 67 मरीजों की मौत। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत, नए केस 5,500 पार। कर्नाटक में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 201 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, राजधानी बेंगलुरु में 16,500 से ज्यादा केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक में सख्ती, कल रात से 14 दिनों का कर्फ्यू। केरल में बीते 24 घंटे में 21,890 नए मामले, 28 मरीजों की गई जान। तमिलनाडु में फिर 15,000 से ज्यादा कोरोना केस, राजधानी चेन्नई में सबसे ज्यादा मामले। बंगाल में करीब 16,000 कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 68 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब की मदद करेगी सेना, वेस्टर्न कमांड ने दिया प्रस्ताव। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार गुरुग्राम में बनाएगी अस्पताल, आईएमए से डॉक्टर और स्टाफ की मांग की। जिले के सरदार पटेल कोविड सेंटर में पहले दिन 123 मरीज भर्ती, यहां है 500 बेड की व्यवस्था। कोरोना के मरीजों को खाना देने में जुटा इस्कॉन मंदिर, एक फोन पर घर तक आएगा फ्री भोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के सामने लगाया गुहार, तो कहा भगवान को नारियल चढ़ाओ, माने तोड़ा दम। झांसी में ऑक्सीजन की लूट, गोली मारने की धमकी देकर ले गया सिलेंडर। वाशिम ऑक्सीजन की कालाबाजारी, एक डॉक्टर के नाम पर अवैध रूप से मंगाए गए 50 से ज्यादा सिलेंडर। कोलकाता में ब्लैक में रेमडेसिविर बेचने वाले को ईडी ने दबोचा, 21,000 में बेच रहा था इंजेक्शन। गुरुग्राम में नहीं मिल रही है एम्बुलेंस, निजी गाड़ियों में शवों को ले जाया जा रहा है। रांची की टोरंडा में खुला 100 बेड वाला कोविड अस्पताल, सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। मुख्तार अंसारी को हुआ कोरोना, बांदा जेल में आइसोलेशन में रखा गया। अनवर डॉन छोटा राजन को भी हुआ कोरोना, तिहाड़ जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में चला सैनिटाइजेशन अभियान, रेलवे स्टेशन, बस डिपो और एयरपोर्ट पर छिड़काव। शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी ग्रेटर नोएडा मेट्रो, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का निर्देश, सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में बढ़ाई जाए बेड की संख्या। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, लखनऊ के अस्पतालों में अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। बंगाल में भी ऑक्सीजन की किल्लत, हुगली के अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रही ऑक्सीजन। मालदा के वैष्णव नगर से निर्दलीय उम्मीदवार समीर घोष की कोरोना से मौत, गंभीर हालत में लाया गया था कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नदिया के शांतिपुर के 2 उम्मीदवार कोरोना पॉजिटिव, कांग्रेस समर्थित रिजू घोषाल पर कुछ दिन पहले हुआ था हमला। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बाइक से शव ले जाने को मजबूर हुआ शख्स, एम्बुलेंस नहीं मिली। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मिली मरीज को एंट्री, काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में 21 घंटे बाद हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार, कल ही सरकार ने किया था सरकारी खर्चे पर ससम्मान अंतिम संस्कार का ऐलान।
कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश के बालाघाट में 92 साल के बुजुर्ग बने प्रेरणा, जोश और जज्बे से दी महामारी को मात। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन। छत्तीसगढ़ के अस्पताल में कल रात ली अंतिम सांस। प्रयागराज में मुस्लिम दोस्त ने हिंदू दोस्त को दी मुखाग्नि। कोरोना के डर से रिश्तेदारों ने किया था किनारा। कोरोना के खौफ पर आस्था भारी, मंदिर बंद हुआ तो वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के बाहर से श्रद्धालुओं ने की पूजा। कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर कोरोना का असर। हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे कम श्रद्धालु। कोरोना काल में लोगों की नेगेटिविटी दूर करने के लिए गीत बनाएंगे पंजाबी गायक बी प्राक। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। जेल से छूटे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू सीधे पहुंचे रकाबगंज गुरुद्वारा। जनाब ड्यूटी कर लौट रहे सिपाही की राइफल से संदिग्ध हालत में चली गोली, इलाज के दौरान मौत। सियाचिन में बर्फ खिसकने से सेना के 2 जवानों की मौत, बाकी सभी खतरे से बाहर। पटरी पर गिरा बच्चा, पॉइंट्समैन ने जान पर खेलकर बचाया। टर्की गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। पंचायत चुनाव के मतदान के बाद बलरामपुर के नवानगर में 2 बवाल, उपद्रवियों ने 2 वाहनों को लगाई आग। यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में बवाल, नर्स और डॉक्टर में जमकर मारपीट। कानपुर में महामारी एक्ट के तहत कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉक्टर नीरज सचान गिरफ्तार, डॉक्टरों में आक्रोश। उड़ीसा के मयूरभंज में एक शख्स के घर से घुसा 15 फीट का लंबा किंग कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। धौलपुर में प्रशासन ने 2 नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाई, परिवार को लगाई फटकार। वायरल बयान पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की सफाई, कहा कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन लगाने के बजाय हजारों की लाशों को और ढेर लगने देंगे। कोरोना को काबू में करने के लिए टर्की में 29 अप्रैल से फुल लॉकडाउन, 17 मई तक टर्की में पूर्णबंदी। पेरू में बेकाबू हुई कोरोना की दूसरी लहर, रोजाना औसतन 400 मौत, वैक्सीन के लिए प्रदर्शन। न्यूयॉर्क के चर्च में फिर से शुरू हुआ वर्चुअल योग सेशन, महामारी के तनाव से लोगों को बचाने की कोशिश। दुनिया के कई हिस्सों में दिखा पिंक सुपरमून, टर्की की राजधानी इस्तांबुल से आई खूबसूरत तस्वीरें।